हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 12 मार्च, दिन है बुधवार। तो यहाँ पर होली की साफ सफाई हमारी शुरू हो गई है। तो सबसे पहले पीछे से शुरुआत की है और झाड़ू लगा दी और फिर बीच में खाना खाने लगे थे। आज सब लोग लगे हुए हैं काम में। कनक ने रसोई संभाल ली है, दाल चावल और रोटी बनाई है और वही सब लोग खाना खाने लगे थे। सुबह हमने नहा लिया था, हमने कहा दोबारा नहाना पड़ेगा लेकिन नहा लेते हैं तो फिर खाना पीना खा लो। ऐसे क्या सारा दिन इन कामों में हो जाता है। फिर खाना खा के हम लग गए हैं। रौनक हमारे साथ, मतलब वो कमरे दोनों साफ करेगी और हम यहाँ पर साफ सफाई करेंगे। तो यहाँ पर झाड़ दिया है सारा सामान हटाकर और ऊपर से पुताई हमारी शुरू हो गई है। लगे तो काफ़ी देर पहले से थे लेकिन वीडियो नहीं बन रहा था। और उसके बाद फिर यहाँ पर पुताई शुरू हो गई है। रसोई से शुरुआत की है सफाई की, क्योंकि रसोई में ही टाइम लगेगा। बाकी थोड़ी बहुत सफाई कुछ दिन पहले, मतलब 2-3 दिन पहले हमने कमरों की कर दी है, तो उतनी अच्छे से फिर नहीं करनी है। तो यहाँ पर पूरी दीवार पोत देंगे, उसके बाद फिर लिपाई शुरू होगी। इशू भी लगा हुआ है साथ में। और आज सीढ़ी नहीं लाए हैं क्योंकि सीढ़ी हमारे घर में है नहीं। और फिर हमने कहा अब किसकी लाएं, क्योंकि सभी घर में लिपाई पुताई शुरू है। तो बाल्टी पर खड़े होकर हम पोत रहे हैं क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा नहीं मिलता है दीवार का। तो उस तरफ तो अलमारी पर खड़े हो गए, हमने कहा बाद में पोत देंगे। और इधर फिर नहीं मिल रहा था, ये देखिए कैसे उछल उछल कर पोतना पड़ रहा था। और दोस्तों, जब मिट्टी से पुताई करते हैं ना, खुशबू बहुत अच्छी आती है। मतलब महक जो उठती है ना मिट्टी की, बहुत अच्छी लगती है। और हमारे घर के बाहर काम चल रहा है, यानी कि बड़ी जेठानी का घर बन रहा है, तो बरामदा हमारा पूरा खराब है। मतलब वहीं पर सारा काम हो रहा है, तो बाहर तो सफाई करने वाला है नहीं। जब बन जाएगा तभी उसको सही करेंगे, घर के अंदर ही कर देंगे। तो चलिए, ये देखिए बाल्टी पर कैसे खड़े हुए हैं। बड़ी बाल्टी है तो हिसाब से ही खड़े हुए हैं। पहले जो पिटारा बनाया था ना, उसमें थोड़ी बहुत फिनिया लगाई है गोबर और मिट्टी से, जो मिट्टी चटक गई थी। और उसके बाद फिर पुताई शुरू हो गई है। अभी देखिएगा कितनी सुंदर रसोई बन गई है। मतलब बहुत अच्छी लगती है जब लीप पोत कर हम तैयार कर देते हैं। यूँ तो करोड़ों के घर बने हुए हैं शहरों में, बटन है, बंद डिजाइनों की करो। कमी नहीं है। मतलब एक से एक इमारतें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो मिट्टी के घर हुआ करते थे पहले और आज भी हैं गाँवों में, मतलब उनका अलग ही एक अनुभव होता है, एक सुगंध होती है, एक रख-रखाव होता है जीवन का। और मतलब जीवन शैली ही बिल्कुल अलग होती है। तो एक सुकून सा मिलता है, मतलब एक दिमाग और शरीर में ठंडक सी मिलती है जब हम घर के अंदर जाते हैं, मिट्टी के घर के अंदर। तो वही हाल आज मेरी रसोई का भी था। जब हम, मतलब मेहनत का काम तो बहुत है, लिपाई पुताई का बहुत मेहनत का काम है। हाँ, टैलेंट दिखावा है। टैलेंट ऑफ ये रखो। यहाँ भी छुआ हुआ है। जल्दी आंगन खाली करो। झाले भैया दोबारे बरामदा में रखने रखिए। बरामदा हम कलर बिल्कुल ना नहीं।
बस। और पुताई करने के बाद फिर लिपाई शुरू कर दी। लिपाई का ज़्यादा वीडियो दोस्तों नहीं बना है क्योंकि ये हमारे चैनल पर आप लोग देखते ही रहते हैं, तो इसलिए पीछे रसोई की लिपाई, फिर आंगन की, फिर यहाँ की है, और उसके बाद फिर कल करेंगे क्योंकि कल तक फिर वैसे ही हो जाएगा, इसलिए मतलब बड़ा काम हो गया है और जो बाकी बचा है तो कल और करेंगे। आज पूरा मोर्चा रसोई का कनक ने संभाला है, उसने भी काफ़ी काम किया है, खाना, चौका, बर्तन, साफ सफाई, रसोई की पूरा काम संभाल लिया है। मतलब तीनों बच्चे लगे हुए थे साथ में, काफ़ी मेहनत कराई है आज, तब जाके सिमट पाया। इतने लोगों में एक लोग तो रसोई में ही चाहिए इतना सारा काम, और सारे काम निपटा कर फिर नहा के आ गए हैं। और देखा तो आज मन हुआ ये हरी हरी साड़ी पहनने का। जब हमारा घर लिपा पुता साफ सुथरा होता है ना, तो खुद को सजने संवरने में मन लगता है। कहते हैं ना गांव में, लिपी पोती देहरिया, पहने ओढ़े बहुरिया। तो वही हाल होता है, जब साफ सुथरा घर हो तो फिर ऐसा लगता है हम भी कुछ अलग से दिखे। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। रसोई काफ़ी गंदी हो गई थी क्योंकि खाना बनाने से धुआं धुआं सा हो जाता है, तो काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो हेलो दोस्तों, तो अब मिल रहे हैं आपसे सीधा शाम को, क्योंकि आज वीडियो बहुत लेट गया है और काफ़ी देर हो गई थी वहाँ से आने में। और उसके बाद फिर खाना पीना खाया गया, रोटियां कनक ने सेंक ली थी शाम को, तो खाया गया। उसके बाद देखिए पूरी साफ सफाई की है। फिर आप लोगों से कुछ शेयर करना था और कुछ बनाना भी था, तो चलिए शुरू करते हैं काम, क्योंकि तैयारी हमने थोड़ी कर ली है, नहीं तो वीडियो फिर बड़ा हो जाता है। और उसके बाद चले गए थे नए वाले घर पर वीडियो अपलोड करने के बाद, तब आप लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम वहाँ पर भी आने जाने में चला जाता है, फिर वहाँ पर अपलोड करो, उसमें टाइम काफ़ी चला जाता है। और इसके तो दोस्तों, गुजिया तो हमारी बन गई थी, लेकिन अभी नमकीन नहीं बनाई है, तो आज बनाने जा रहे हैं नमकीन। आज क्या, आज ही टाइम ही है, कल फिर से मुझे लिपाई पुताई करनी है, दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, तो आज ही बना लेते हैं। इसके लिए ये देखिए आलू हमने इनको उबाल लिया है, क्योंकि आलू इसमें ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, तो हमने रख दिया था उबलने के लिए। जब तक काम निपटाए तब तक आलू हमारी पक गई हैं। तो ये कितनी होगी, आधा किलो से ज़्यादा है आलू, ये देखिए 3 पाव तो होंगी, इससे ज़्यादा ही हो सकती, कम नहीं होंगी। पहले छील लेते हैं आलू, और उधर मसाले भी निकाल कर रख दिए हैं हमने। ये आलू कुछ मिक्स में है, कुछ तो पक जाती है और कुछ देखिए, ये देखिए कुछ आलू फट गई हैं और कुछ ऐसे ही रखी हैं थोड़ा टाइट में, जो मिक्स में आती हैं वही आलू हैं। तो आलू का तो कुछ बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आलू के इस बार हमारे यहाँ पापड़ नहीं बन पाए हैं, तो और कुछ बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आलूओं को छील लेते हैं। और आलू को ठंडा होने देंगे, मतलब बिल्कुल गरम गरम इनको मैश नहीं करना है। अच्छा होगा अगर कद्दूकस किया जाए, तो ये महीन वाला हमने कद्दूकस लिया है, इससे ग्रेट करेंगे बिल्कुल महीन, मतलब बिल्कुल गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए आलू में, इसलिए। और इसके बाद फिर यहाँ पर मसाले हमने पहले ही निकाल लिए हैं। और फिर यहाँ पर सबसे पहले लिया है काली मिर्च आधा चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, धनिया 2 चम्मच, और नमक, और ये है कसूरी मेथी पिसी हुई 2 चम्मच, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 2 चम्मच चाट मसाला। और बस सारे मसालों को हम छान लेंगे, छान कर ही डालना है, छन्नी में डालकर छान लिया है। और कसूरी मेथी को हमने पीस लिया था। और ये देखिए, तो इसमें हम बनाने जा रहे हैं आलू भुजिया। और उसके बाद फिर हल्दी थोड़ी सी कम लग रही थी, तो ऊपर से आधा चम्मच और डाल दी है। और 1 कप बेसन डाला है, और दाल वाला चमचा जो होता है, आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा हमने तेल डाला है, रिफाइंड तेल डाला है। और बेसन इसमें कोई नाप नहीं है, डालते जाएंगे और देखते जाएंगे कितना क्या हमें ज़रूरत है बेसन की। तो अभी 1 कप डाला है, ये दूसरा कप बेसन है।
और ऐसे ही डालते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, क्योंकि इसमें नाप इसलिए नहीं होती क्योंकि कुछ आलू में पानी ज़्यादा होता है, कुछ आलूओं में कम होता है पानी, उसी हिसाब से बेसन पड़ता है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो छान कर हमने रख लिया था। ये तीसरा कप है बेसन का जो हम डाल रहे हैं। और ये देखिए अभी मुझे और भी डालना पड़ेगा, मतलब 3 पाव आलू लगभग हैं हमारी, और उसमें करीब 3 पाव ही बेसन हमारा पड़ गया था। और बाद में लगा लिया है आटा, और थोड़ा सा बाद में तेल डाला है क्योंकि चिपक रहा था थोड़ा सा हाथ में। और उसके बाद एक मतलब एक नरम सा डो लगाएंगे, गीला नहीं, नरम डो लगाएंगे। और कढ़ाई में रख दिया है तेल, और ये सेव वाली जो मशीन है ना उसमें तेल लगा लिया है। ये देखिए अच्छे से आटे को मुलायम कर लेंगे। थोड़ा ही वीडियो छोटा करने की कोशिश की है, ये देखिए। और हाथ में थोड़ा सा तेल लगाकर बस मशीन में डालेंगे अपने डो को। ये आलू भुजिया जो दोस्तों होती है बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती है, और इसलिए हमने कहा चलो इसको घर में ही बना लेते हैं। तो सबसे दिक्कत क्या है, ये हमारी मशीन आप लोग देखते हैं अच्छी नहीं है। मतलब कभी कभी क्या है पूरा घान बन जाता है, कभी कभी फूल जाती है, फिर बनता नहीं है। और हमने बहुत पता लगाया, हमें सेव वाली कनक तुम मशीन घुमावे कहीं नहीं मिल रही है, यही वाली वैसे दिखाते का। हैं, इसलिए लेते नहीं हैं। मुझे लगता है ऑनलाइन ही मंगानी पड़ेगी। एक आती है स्टील की अच्छी सी, लेकिन यहाँ पर नहीं मिल रही है। और उसके बाद तेल को खूब नहीं गरम किया है, मतलब जितना हम गरम करते हैं ना उससे आधा गरम किया है। और बस स्यों इसमें बनाते जाएंगे, मतलब हमारी आलू भुजिया। देखिए 2 लोग लगे हुए हैं, दोनों बेटियां, हम तीनों लोग लगे हुए हैं। और इसमें डालते जाएंगे। आँच को मीडियम रखा है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे, नहीं तो डालते ही जल जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल पतली सी होती हैं आलू भुजिया, इसलिए मीडियम ही रखा है। तो अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप कद्दूकस से भी बन जाएंगी, छोटी छोटी बनेंगी। तो यहाँ पर ये देखिए, और बस थोड़ी देर इनको टच नहीं करेंगे, जब लगेगा कि थोड़ा थोड़ा पकने लगी हैं तो हम कलछी से इसको पलट देंगे। ये देखिए ऐसे करके, कि मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है, और पकने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही पलटेंगे हम, और बस थोड़ी ही देर में पक जाएंगी, मतलब कलर इसका ज़्यादा चेंज नहीं करना है। और क्योंकि जब हम निकालेंगे ना तो ये बिल्कुल नरम रहती हैं, थोड़ी देर जब रखी रहेंगी ना तो बिल्कुल कुरकुरी सी हो जाएंगी। अभी देखिए बिल्कुल नरम है, ऐसा लग रहा है कच्ची हैं, लेकिन कच्ची नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी हैं। और इनको निकाल देंगे। दिन में तो दोस्तों बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसलिए रात में ही शुरू किया है काम। और इनको बनाने में टाइम नहीं लगता है, बशर्ते सांचा अच्छा होना चाहिए। बस गड़बड़ यहीं पर हो रहा था। देखिए अब की बार अच्छे से चल रही है मशीन, अकेले ही बना लिया है, वरना 2 लोग लगते हैं फिर भी ढक से खुल जाती है। देखिए तो सच कहूँ दोस्तों तो बड़ी मज़ेदार रेसिपी है। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है सेव बनाना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन क्या है हमारी मशीन हमको रुला देती है। मतलब एक घान बनाने में जाने कितना टाइम लग जाता है, उसको बार बार चूड़ी कसते हैं, फिर बार बार उकरते हैं, जबकि बिल्कुल नरम आटा हमने बनाया है। लेकिन ये मशीन ही ख़राब है। और वैसे भी सख्त आटा नहीं लगाना है, नरम ही आटा लगाना है। और हमने थोड़ा और भी नरम कर दिया था ताकि हमारी मशीन अच्छे से बने। उसके बाद फिर 2 कप बेसन लिया है, इसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल दिया है, और डाल देंगे इसमें सादा नमक। हम बनाएंगे सेव जो कि मुझे बहुत पसंद है। और हल्दी डाल दिया है 1 चम्मच छान करके। और बस इसका भी पानी डालकर, और इसका भी एक नरम डो लगा लेंगे। पेस्ट नहीं बनाएंगे, लगाएंगे आटे की तरह ही। और ये छोटा वाला चम्मच है, आधा चम्मच हमने तेल डाल दिया है। इसमें ज़्यादा मोवन नहीं डाला जाता है, नरम की वजह से थोड़ा डाल दिया है। यानी कि छोटा वाला चम्मच जो है 2.5 से 3 चम्मच। और जब तक इधर रौनक निकाल रही थी आलू भुजिया, तब तक उधर सेव का डो हमने लगाकर तैयार कर लिया है।
जो कि मुझे सेव बहुत पसंद है। बनानी तो और भी नमकीन थी, लेकिन 2 दिन से दोस्तों लगातार इतना काम हो रहा है, रात में भी जग रहे हैं। कल भी 1 से 1:30 बज गया था सिर्फ काम करते-करते, उधर 2 ढाई बज गया था सोते-सोते। और इसलिए फिर हिम्मत जवाब दे रही थी, सारा दिन काम, रात में इधर जग रहे हैं। तो सोचा तो था और काफ़ी मतलब सामान भी सारा है और भी नमकीन बनाने का, लेकिन क्या है कि हमारे पास मतलब थके हैं तो हिम्मत नहीं पड़ रही है। और ये देखिए, और ये वाला घान देखिए कितने अच्छे से बन गया है, सेव वाला घान, जो कि थोड़ा सा मोटे होते हैं ना, लेकिन इसमें भी दिक्कत आ रही थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं आ रही थी। तो सेव को भी वैसे ही निकाल लेंगे जैसे आलू भुजिया निकाला है, तो सेव भी बनकर तैयार हो जाएंगे और आलू भुजिया दोनों बना लिए हैं हमने। तो होली के लिए ये नमकीन भी तैयार हो गई है। और अगर आपके पास पुदीना पाउडर है तो ज़रूर डालिएगा दोस्तों, हमारे पास था नहीं तो हमने फिर डाला नहीं है। पुदीना पाउडर इसमें अच्छा लगता है, लेकिन हमारे पुदीना भी नहीं है, नहीं तो वही उनकी पत्तियां भी डाल सकते थे, लेकिन नहीं है तो अब क्या किया जाए, जो चीज़ नहीं है तो फिर नहीं है। उसके बाद बिल्कुल ठंडा करके, रौनक डिब्बे तो हमारे पास है नहीं, मतलब खाली, तो रौनक ठंडे करके फिर पन्नी में भर के किसी बड़े डिब्बे में रख देंगे। और इधर हम सारे काम निपटाते जा रहे थे। और खूब सारे बर्तन हो गए थे, तो यहाँ पर बर्तन भी धुलेंगे, साफ सफाई सारे काम कर देंगे अभी। हालांकि हालत जवाब दे रही थी, बिल्कुल क्षमता नहीं बची थी, लेकिन सुबह और भी थकान में किया नहीं जाता है। जब हम रात में सो जाते हैं, सुबह जब उठते हैं तो शरीर और भी थका थका रहता है। इसलिए जब थके हो ना आप, तो सारे काम निपटा कर ही आराम करो, नहीं तो फिर काम अच्छे से होता नहीं है। और फिर जब हम लगातार लगे रहते हैं ना, तो फिर काम हो जाता है, और जितने समय बिस्तर लेते हैं ना, फिर हिम्मत नहीं पड़ती कुछ भी करने की। तो यहाँ पर एक एक बर्तन खाली कर कर के सारे धुल देंगे, और फिर उसके बाद रसोई की साफ़ सफाई कर देंगे। और रौनक को भेज दिया, हमने कहा जाओ लेटो जाके। कनक भी चली गई है, क्योंकि बच्चे भी बहुत थक गए हैं, आज बहुत काम तीनों ने करवाया है, और इसलिए हम सारे काम निपटा कर तब सोएंगे। और सुबह उठने में लेट तो हो ही जाएगा, थका शरीर कहाँ तक काम करेगा। और आप लोगों ने क्या क्या बनाया है होली में ज़रूर बताइएगा, और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मिलते हैं फिर। तो नमकीन और सेव रौनक ने भर के रख दिया है, जब तक हमने साफ सफाई कर दी थी, क्योंकि आज तीनों बच्चों ने मदद की है। कनक ने रसोई संभाली है, और ईशू और रौनक हमारे साथ लगी हुई थी। ईशू ने मंदिर की पुताई की, पूरा मंदिर पोता है, उसके बाद हमारे साथ घर में भी लगा हुआ था। और मतलब सारे लोग थके हुए हैं आज, इसीलिए ईशू आज जल्दी सो गया था, और रौनक कनक भी लेट गई हैं, और हम भी जा रहे हैं लेटने के लिए। तो चलिए दोस्तों, कल है होलिका दहन, तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब एंजॉय कीजिए, मिलजुल कर त्यौहार मनाइए परिवार वालों के साथ, अपनों के साथ, और अच्छे अच्छे पकवान बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, हैप्पी होली।